जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं, मार्केट हमें क्या कहती है। उसके बाद आज हम ऑयल एंड गैस सारे सेक्टर को भी देखेंगे। देखें जी, मार्केट ने आज 1800 पॉइंट ऐड किए हैं और इंडेक्स आपका 1,56,000 प्लस पे जाके क्लोज हुआ है और इंडेक्स में टोटल चेंज आया है जी प्लस 1.17% और तकरीबन 489 मिलियन का वॉल्यूम भी है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखें जी, के इलेक्ट्रिक है जी आपका अच्छा चला है, 93 मिलियन का वॉल्यूम है, 6 की तरफ जा रहा है, 6 प्लस करेगा तो 7 की तरफ जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब जी, बैंक ऑफ पंजाब की मेरे ख्याल में कल आपके पास आखिरी डेट है, अगर आपने डिविडेंड अवेल करना है तो परसों को इसकी जो है वो एक्स डेट है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और DCL आज चला है जी, 1 रुपये ऐड कर गया, 63 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL ने तो अभी चलना बाकी है। FNEL आज डाउन है, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। पहला 3.5 रुपये 4 रुपये ऐड कर गया जी, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL आज डाउन है थोड़ा सा, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC 2 रुपये ऐड कर गया, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल मेरे ख्याल में इसने मेरी बात आज सुन ली है, कोई थोड़ी बहुत आज इसने गैरत दिखाई है, आज कुछ वॉल्यूम दिखाई दी है हमें आज 29 मिलियन का, लेकिन स्टिल साइड वे ही है, कोई क्लोजिंग अच्छी आज इसने नहीं दी है, इसने आज ब्रेकआउट नहीं दिया। SNGP आज दे गया जी ब्रेकआउट। मेरा तो 135 का टारगेट था, उसके बाद मेरा 140 का टारगेट है। 24 मिलियन का वॉल्यूम है, आज कैप है सीधा साधा, हमारे पास भी था और हमारे पास हस्कोल भी है बहुत पुराना, लेकिन मैंने तो मेजर लोगों को स्कूल में से कन्वर्ट करवा दी है। SSGC हमारे पास पुराना है, पहले हमने दोबारा लिया हुआ है। DCL भी हमारे पास है, तो ऑलमोस्ट अच्छे शेयर हमने रखे हुए हैं। SNGP आज हमारा कैप हुआ है जी प्रीमियम मेंबर्स का। जो मैं आपको शेयर बता रहा होता हूँ तो लाजमी बात नहीं है कि वो हर चीज़ पर्सनली मेरे पास भी हो, लाजमी नहीं होता, तो बहरहाल ये मेंबर्स के पास होता है मेरे। और जहाँ पे देखिए टॉप एडवांस्ड में KSTM है, GFIL है, TPLI कैप है जी, न्यूज़ लगी हुई थी। बीको आपका कैप है। बीको के हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं, शॉर्ट टर्म तो हमने इसे सोच ही नहीं रहे हैं। 10% हम तो सोच रहे हैं कि कोई 25-30% प्लस दे के जाए। HUSI है, वॉल्यूम नहीं है। कैश है जी, वॉल्यूम नहीं है। BGL आज हमारा दोबारा कैप है, चलें जी अल्लाह का शुक्र है। TRSM कैप है, CFL कैप है, SMCPL आज कैप हो गया जी, कल लोअर की तरफ था आज कैप हो गया है। RICL जी आज लोअर हो गया काफ़ी टाइम बाद। JUBS दोबारा लोअर है। देन हाला इंटरप्राइजेज है जी आपके पास, सॉरी हाफिज़ लिमिटेड है, वो HAEL है, हाला इंटरप्राइजेज लिमिटेड। देन आपके पास FRSM है जी, लोअर के करीब था। PIM है, काफ़ी डाउन है। और देन पाक एग्रो पैकेजिंग लिमिटेड है जी, ये भी आपका डाउन है 8%। देन आपके पास लेदर अप है जी, ये भी डाउन है। ANTM भी आपके पास डाउन है। तो बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप क्या कहते हैं। 786 इन्वेस्टमेंट कैप है, बीको कैप है, BGL कैप है, हमारे पास BGL है, बीको है। दैन CFL है, DMDM है, GFIL है, ग्रे लीजिंग कंपनी है, MWMP है, SHCM है, SITC है, SMCPL है, TPLI है, UVIC है। हमारे पास तो मेजर BGL और बीको ही हैं यहाँ में से। लोअर कैप में देखें जी, तो लोअर कैप में आपके पास RICL है, देन JUBS है, जिन पे वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन आज ये लोअर लॉक हैं, तो काफ़ी टाइम से ये परफॉर्म कर रहे थे, तो अभी इनका डाउन आना भी बनता है। तो भला ये डाउन आए हैं, तो तकरीबन आपके पास 2-3 शेयर ही हैं वॉल्यूम वाले जो लोअर लॉक में है। पर कैप में आपके पास 14 शेयर्स हैं। देखें जी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसने ऐड किए हैं जी। एंग्रो होल्डिंग ने 421 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग हमारे पास है। पावर हमारे पास है 344 पॉइंट। लेकी सीमेंट 186 है। SNGP ने 121 पॉइंट ऐड किए हैं, ये भी हमारे पास है। माड़ी मेरा दोबारा चला हुआ है जी 115 पॉइंट। बैंक अलवीब ने 97 पॉइंट। PPL ने 85 पॉइंट, PPL भी हमारे पास है। FFC हमारे पास है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचा हुआ है। तकरीबन 84 पॉइंट ऐड किए हैं। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने तकरीबन आज जी 83 पॉइंट ऐड किए हैं। पहले हमने दोबारा लिया था 50 पे और आज तकरीबन 70 पॉइंट ऐड कर गया है जी। एबट ने 6 पॉइंट निकाले हैं। EFG ने 7, इंटरलूप ने 8, JVDC ने 8, लकी इंडस्ट्री ने 11, TGL ने 11, TRG ने 16, FCCL ने 18, सिस्टम ने 25 और UBL ने मेजर पॉइंट्स निकाले हैं। 3-4 पैसे निकाले हुए थे और 142 पॉइंट आज इसने निकाले हैं। डेली इंडेक्स को देखें जी, बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, 491 मिलियन का वॉल्यूम है। एज एक्सपेक्टेड इंडेक्स आपका बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है और मज़े की बात मेरा इंडेक्स 1,55,000 क्रॉस कर गया है। अब मेरा अगला टारगेट है 1,59,500 से लेकर 1,60,000 तक। अब देखते हैं कि भाई इंडेक्स जो है 1,60,000 करता है कि नहीं। लॉन्ग टर्म का टारगेट तो मैंने आपको बताया हुआ है 1,70,000 प्लस मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन करंटली मैं छोटे छोटे टारगेट लेके चल रहा हूँ जो मैं आपको डेली बेस पे अपडेट कर देता हूँ कि मेरा अगला टारगेट जो है अगले वीक का क्या हो सकता है। तो बहरहाल मेरा भी टारगेट है तकरीबन
1,59,500 से लेकर 1,60,000 का। तो ओवरऑल ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं इसके बारे में गलत भी हो सकता हूँ। आगे चलते हैं जी। माड़ी जी आज मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट टीपी को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग भी दे गया है। अब इंशाल्लाह जा रहा है मेरे टारगेट 670 की तरफ, 670, 680 और देन उसके बाद 695 से 700 मेरा आखिरी टीपी है। बस अब नज़र रखें इस पर। आज भी बड़ी अच्छी कैंडल पड़ी है, तकरीबन 3.2 मिलियन का वॉल्यूम है, 14 रुपये ऐड करके गया है। एक्स डेट अभी इसकी जो है वो दूर है, 18 तारीख है। इंशाल्लाह 18 तारीख तक अगर ये मेरा शेयर यहाँ पे 700 के करीब जाता है तो मैं तो भाई एग्जिट करवा दूंगा। तो बल मैं तो आपको काफ़ी टाइम से कह रहा था कि भाई सब्र से रखें। इवन यहाँ पे भी था, मैंने तभी आपको कहा था कि भाई टेक्निकल से ज़्यादा साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या कहती है कि एक्स डेट करीब आएगी, शेयर आपका ऊपर जाएगा, और शेयर आपका जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है मेरा एक टीपी 650 का था, अचीव हो गया है। अभी 670 है, उसके बाद शॉर्ट टर्म 680 और देन उसके बाद 695 से 700 मेरा लास्ट टीपी होगा। वाल अच्छी मूव के अंदर है जी। कोहार्ट सीमेंट के जी आज रिजल्ट आए हैं। यहाँ पे तो उन्होंने गलत लिखी हुई है ईपीएस। टोटल ईपीएस इनकी बनी है 11.97। अगर आप इसे पिछले साल से कंपेयर करके देखें तो तकरीबन जो है 1.5-2 रुपये की ईपीएस में इंक्रीज़ देखने को मिला है। मैं पहले देख रहा था, एक आज जो है ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट इस पे आई हुई थी, तो मुझे तो उनकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी लगी है। और ओवरऑल जो है मुझे कोहार्ट सीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब डिविडेंड यार, कोहार्ट सीमेंट आपको पास में भी कोई नहीं देता। 1-2 भाइयों के इनबॉक्स आए हुए थे कि कोहार्ट सीमेंट ने डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन 9.06 थी, तो 9.06 से ये चला गया है 11.97 पे। अल्लाह के बंदो अच्छी खासी ईपीएस में इंक्रीज़ है। तो अब जो मुझे कह रहे थे कि यार इसकी ईपीएस अच्छी नहीं आई, मैं उन्हें सिर्फ यही कह रहा था कि यार डिविडेंड तो ये देता नहीं है, ईपीएस बहुत अच्छी है। डिविडेंड इसने पहले कब दिया? पिछले साल इसने दिया कोई नहीं है, उससे पहले शायद कभी इसने दिया हो, वो भी बहुत पहले दिया हो शायद कभी। लेकिन डिविडेंड इसकी अगर आप देखें पिछले 1-2 सालों से, तो हिस्ट्री बता रही है कि यार ये तो डिविडेंड देता ही कोई नहीं है। यहाँ पे इसने कहीं डिविडेंड दिया था, ये भी देख लें, 2019 की बात है, 2.5% का आया था। उसके बाद डिविडेंड देख लें, उसके बाद कहीं भी इसका डिविडेंड नहीं आया। तो डिविडेंड वाली तो ये बात ही गलत है कि भाई शेयर ने डिविडेंड नहीं दिया, शेयर इससे नीचे आया है। रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह शेयर ने परफॉर्म करना है। अगर 110 क्रॉस कर गया तो इंशाल्लाह शेयर आपका 115, 120, 25 की तरफ भी जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, आप लोग इसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचें। बल कुछ लोग आज इसमें से निकले होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि डिविडेंड आएगा, लेकिन डिविडेंड नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसे लॉन्ग टर्म में रखें। डिविडेंड तो ये वैसे भी कोई नहीं देता है। तो बल मुझे तो रिजल्ट बड़े अच्छे लगे हैं। पीएसओ जी आज दोबारा चला है। इंशाल्लाह पीएसओ आपका यहाँ से 427 से लेकर 430 को अगर क्रॉस कर जाता है, मैंने कल भी यही कहा था, मतलब कि जुमे वाली वीडियो में, कि यहाँ से ऊपर क्लोजिंग का मतलब ये है कि शेयर आपका जाएगा 450 की तरफ। टेक्निकली जो चीज़ पॉसिबल है, अगर आप यहाँ से देखें ना, यहाँ से आपका टॉप लग गया है, यहाँ पे भी टॉप लग गया है। अब अगर इस टॉप को क्रॉस कर जाता है तो फिर अगला टॉप इसका यहाँ पे लगेगा, जो कि मेरे ख्याल में 450 है। बल आप लोग अपने मुताबिक चलें, मैं तो टेल स्टॉप प्लस लेके चल रहा हूँ। मैंने तो आज भी 419 का टेल स्टॉप प्लस लगवा लिया था, क्योंकि हमारी बाइंग तो जो है वो 405 वाली है। इससे पहले भी हमारी ओल्ड बाइंग है। इसी तरह आज पीपीएल में भी अच्छी मूव आई है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, 12 मिलियन का, और तकरीबन 4.5 रुपये ऐड भी करके गया है। कैंडल भी बड़ी अच्छी पड़ी है, हाई पे क्लोजिंग भी दी है। अब कल इसका भी डबल टॉप है, यहाँ से ट्रिपल टॉप है। अब कल देखते हैं कि 193 से ऊपर क्लोजिंग जाती है कि नहीं। 193 से ऊपर क्लोजिंग जाती है, 197 और 200 के बाद 200 क्रॉस कर गया तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। फिर आपका 215 की तरफ भी ये शेयर जा सकता है। तो ओवरऑल टेक्निकली शेयर आपका बड़ा सॉलिड है करंटली, और फंडामेंटल्स के बड़े सॉलिड हैं। जिसी तरह आप देखें एसएनजीपी में मैंने बात की थी आपसे काफ़ी दफ़ा, जब वो शेयर आपका 115, 118 पे रुलता रहता था, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि भाई इस शेयर को रख लें, इस शेयर ने बहुत ऊपर जाना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। बस रखने वाली बात है, जो सब्र से रखेगा उसे ही गेन मिलेगा। स्टॉक मार्केट बेसब्रों वाले बंदों की नहीं है। जो सब्र वाले बंदे हैं ना, वही स्टॉक मार्केट से कमा के लेके जाते हैं कुछ ना कुछ। तो जो बेसब्रे बंदे हैं ना, उन्हें स्टॉक मार्केट बहुत तंग करती है। वो सिर्फ जो है ना स्क्रिप्ट में से जो है एक स्क्रिप्ट में जाते हैं, दूसरे स्क्रिप्ट में जाते हैं, और ये भी ना किया करें कि एक ही स्क्रिप्ट के पीछे पड़ जाया करें कि भाई यही स्क्रिप्ट चलाना है, इसी में ही ट्रेड करनी है। इतने स्क्रिप्ट हैं यार, 550-600 स्क्रिप्ट हैं, आप सब में काम किया करें। आप छोड़ेंगे टेक्निकली सॉलिड है कि नहीं है, फंडामेंटली सॉलिड है कि नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, पैनी है, कचरा है, हर चीज़ यहाँ पे चलती है भाई। ऐसे अगर देखें तो 60% से ज़्यादा आपके शेयर्स फंडामेंटली ज़ीरो हैं, तो आपके 40% शेयर रह जाते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकी शेयर भी आपके चल रहे हैं। ओजीडीसी को देखें जी, ओजीडीसी में वॉल्यूम आज भी अच्छा पड़ा है, लेकिन स्टिल अपनी इस पीक को क्रॉस नहीं कर पा रहा। ये तकरीबन 278, 279 की अगर इसकी पीक क्रॉस हो जाती है ओजीडीसी की, तो ओजीडीसी आपका इंशाल्लाह 300 की तरफ भी जा सकता है, टेक्निकली पॉसिबल है।
अब कुछ अंदर की खबरें चल रही हैं कि शायद सर्कुलर डेट क्लियर हो जाए। अब सुनने में जो खबरें आ रही हैं, जो र्यूमर चल रहे हैं, कन्फर्मेशन कहीं से भी कोई नहीं मिल रही है भाई, ये सुनने में आ रहा है। कोई न्यूज़ में ऐसी कोई खबर आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन अभी तक तो ये खबरें ही हैं कि भाई सर्कुलर डेट क्लियर हो रहा है। अल्लाह जाने कब होगा, ये तो हमें जो है साल से जो है हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जब तक क्लियर नहीं होता तब तक तो हम यही कहेंगे कि खबरें ही हैं, र्यूमर ही हैं। अल्लाह करे हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। अगर हो जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर को परफॉर्म करना चाहिए, तो बल अच्छी बात। अगर करते हैं तो बल सुनने वाली हैं, खबरें ही हैं सिर्फ, फिलहाल कन्फर्मेशन तो कोई नहीं है। SNGPG आज बहुत कमाल की कैंडल, अपर कैप 24 मिलियन का वॉल्यूम, 133.64 पे क्लोजिंग। मेरा ये वाला टारगेट था 128, उसके बाद 135 का। मेरा 135 इंशाल्लाह कल हो जाएगा। 135 के बाद मैंने आपको पिछली पुरानी वीडियोज़ में वीकली चार्ट भी दिखाया था, अगर यकीनन आप लोगों को याद हो तो। मैंने आपको ये 150 बताया हुआ है कि 150 प्लस अगर कर जाता है तो फिर मैं इसे 175 से 180 की तरफ भी देख रहा हूँ। बहरहाल बहुत अच्छी कैंडल है जी। आगे आप लोग देख लें, आप लोगों ने क्या करना है, ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ चलना है, जैसे चलना है। मैं तो अपने मुताबिक सबको चला रहा हूँ जी। अच्छा, ज़रा बात कर लेते हैं SSGC के बारे में। अब SSGC के बारे में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये है पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये शेयर यहाँ पे आपको 39 पे मिलता है, यहाँ से अगर सपोर्ट फ़र्ज़ करें ये शेयर आपका बनाता है, तो शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इन फ्यूचर मैं आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ कि लॉन्गर फ्रेम में मैं इसे देखना चाह रहा हूँ। शॉर्ट फ्रेम में मुझे कोई नहीं इसमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। 5% है, 8% है, 10% है। तो मेरा इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये यहाँ से टॉप लगाया इसने, देन बॉटम लगाया, देन टॉप। अब अगर ये यहाँ पे टॉप लगा जाता है, फिलहाल ब्रेकआउट नहीं हुआ है, कल परसों दोबारा डाउन आ जाता है रेड कैंडल, तो मेरे ख्याल में 39 से जाके आपकी कन्फर्मेशन पॉसिबल है। और अगला हाई मेरे ख्याल से यहाँ से टेक्निकली 52 की तरफ जा सकता है। ये मैं आपको एक जो है वो चैनल बना के दे रहा हूँ कि इस चैनल में अगर ये शेयर चलता है तो फिर ये वाली चीज़ पॉसिबल होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 दिन में चला जाएगा, 4 दिन में चला जाएगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टॉक मार्केट सब्र वालों के लिए है, जो सब्र करेगा वही स्टॉक मार्केट से कुछ कमाएगा। अच्छा, अब रही बात लकी कोर इंडस्ट्री की, मैं दोबारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूँ कि ओवरऑल इनकी EPS बनी थी 25.46 की। EPS बहुत अच्छी है, 6-6.5 रुपये का डिविडेंड भी है। 18 तारीख आपकी एक्स डेट है। अब हुआ ये है कि जो आपके पास यूनस ग्रुप है, उन्होंने मेरे ख्याल में लकी कोर इंडस्ट्री में सेलिंग की है और लकी सीमेंट में उन्होंने बाइंग की है, इसलिए लकी सीमेंट आपका बूस्ट हुआ पड़ा है। अब बात यह है कि अब उन्होंने सेलिंग की है, आपको पता चल गया है, सरमाया वालों ने बता दिया है, हर ब्रोकरेज फर्म ने बता दिया है, अपना एक पिक्चर बना के उस पर लिख दिया है कि फ़लान इतनी सेलिंग कर दिया, फ़लान इतनी सेलिंग कर दी है। क्या जब बाइंग होगी वो आपको तब भी बताएंगे? ये चीज़ सोचने वाली है कि सेलिंग पे तो वो बता रहे हैं आपको कि इतनी सेलिंग हो गई है, लेकिन क्या जब बाइंग होगी वो आपको फौरी तौर पे बताएंगे कि यार ये बाइंग हो गई है? सिमिलरली आप TRSM को ज़रा देख लीजिएगा, किसी ने हमको नहीं बताया कि यार बाइंग हो रही है। जो एक्सट्रीम किस्म की बाइंग अगर सेलिंग आ रही है, ये सोचें अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई ना कोई बाय भी तो कर रहा है ना, चाहे इंडिविजुअल कर रहे हैं चाहे कोई भी बाय कर रहा है, तो कोई ना कोई तो बाय कर रहा है। वैसे भी मेरे लिहाज से इसने 390 पे 290 पे आना चाहिए। ये लेवल मैं आज नहीं बना रहा, ये लेवल मैं आपको जो है काफ़ी टाइम पहले का बना के दे चुका हूँ। जब ये शेयर आपका तकरीबन 350 पे था तब मैंने एनालिसिस करके दिया था, तब भी मैंने आपको यही कहा था कि शेयर ने नीचे आना है। जैसे लकी सीमेंट नीचे आया था आपका स्टॉक स्प्लिट के बाद, इसी तरह आपका लकी कोर इंडस्ट्री भी नीचे आ सकता है। अगर लकी कोर इंडस्ट्री नीचे आता है तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आप लोग इसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचें, आप लोग इसे शॉर्ट टर्म के लिहाज से ना सोचें। ट्रेडर्स के लिए मसला है ना, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए क्या मसला है जो इन्वेस्टर्स हैं। अब फ़र्ज़ करें ये शेयर आपका अगर 1800 से वापस आया है, तो अभी ये शेयर आपका तकरीबन 360 पे कहीं था, तो वहाँ से ये शेयर आपका गिरना स्टार्ट हुआ है। अगर 360 के लिहाज से देखें तो 311 पे आ गया, 311 पे, तो ये 50 रुपये का मार्जिन बन रहा है। और स्टॉक स्प्लिट इसका जो है एक शेयर के बदले में 5 हुआ था, तो इस लिहाज से देखें तो ये शेयर अभी आपका 50 रुपये नहीं निकाल चुका, बल्कि आपका तकरीबन जो है 250 रुपये निकाल चुका है। अगर आप पुरानी तरीके से कार से देखें, जैसे पुरानी जो स्टॉक स्प्लिट से पहले तरीके कार से देखें, तो उस लिहाज से ये शेयर आपका तकरीबन 1800 से गिर के तकरीबन जो है आपका 1550 पे आ चुका है। तो अब मज़ीद भी इसने डाउन आना है। 10 रुपये डाउन आने का मतलब है कि ये 50 रुपये डाउन आ रहा है आपका, अभी इसने मज़ीद भी डाउन आना है, 290 तक तो डाउन आना ही आना है। उससे नीचे अगर ये डाउन आता है ना, उससे नीचे, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगा कि ये शेयर आपको फ्री पे मिल रहा है, करते जाएं, बाय करते जाएं, कोई मसला नहीं है। जितनी डिप लेता है अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। शायद मुझे नहीं लग रहा कि 270 280 से ज़्यादा नीचे आए,
280 से नीचे से वैसे तो नहीं आना चाहिए। सॉलिड शेयर है, फंडामेंटल्स भी सॉलिड हैं, ग्रुप भी तगड़ा है। बल ठीक है, फिलहाल इनसाइडर सेलिंग चल रही है तो ठीक है, सेलिंग चलने दें, कोई मसला नहीं है। आप लोग भी सुकून से लॉन्ग टर्म में जमा करें, आप लोग लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें ना, तो आप लोग शॉर्ट टर्म में इसमें ना जाएँ बिल्कुल भी। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अभी भी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह जी आपके पास बलूचिस्तान व्हील्स के रिजल्ट आए हैं, 8.28 की EPS आई है, 70% का डिविडेंड है। अभी इन्होंने दूसरे क्वार्टर में भी डिविडेंड दिया था, तकरीबन इन्होंने दिया था 60% का। आप ज़रा पिछले साल की सेल्स देखें, पिछले साल की इनकी सेल्स बनी थी जी तकरीबन आपके पास यहाँ पे 18.5 की, तकरीबन 18 रुपये की इनकी सेल बनी है, 18.05, 18 रुपये की EPS बनी है। इस दफ़ा इनकी EPS बनी है 23 की, तो अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है। देख लें 18 से शेयर आपका चला गया 23.5 पे, तो अच्छी खासी EPS में 5+ का जो है EPS में हमें इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। और डिविडेंड भी इंप्रूव हो गया है 7% का, 70% का डिविडेंड आ गया 7 रुपये का। तो शेयर अब आपका आलमोस्ट जो है पीक पे है। लेकिन अगर ये शेयर आज आपकी जैसे क्लोजिंग मिली है 200 से ऊपर, आलमोस्ट कैप ही है, वॉल्यूम भी आज अच्छा पड़ गया, तो इसमें इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं मज़ीद। मेरा तो यही टारगेट था, मैंने तो ऑलरेडी ये लॉन्ग टर्म में रखाया हुआ था कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका सॉलिड है। अब अगर ये यहाँ से इसे मेरे ख्याल में मज़ीद जो है एक्स डेट तक परफॉर्म करना चाहिए, तो जिसने रखा हुआ है एक्स डेट तक इसे रखें और चेक करें 215 की तरफ जाता है, 240 की तरफ जाता है। रिज़ल्ट तो यार बहुत अच्छे हैं और आज वॉल्यूम भी आपको बता रहा है 1.41 मिलियन का वॉल्यूम। गनी की जी बोर्ड मीटिंग, अब पहले एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता दूं कि गनी की जो सालाना बोर्ड मीटिंग होनी है वो तकरीबन आपकी सितंबर के एंड में होनी है। EPS बहुत अच्छी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर ये शेयर आपका डाउन आ रहा है, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। तो ये शेयर अगर आपका दोबारा डाउन आता है, अभी 807 पे है, यहाँ से शायद दोबारा और मज़ीद नीचे आ जाए, शायद यहाँ से 780 के राउंड अबाउट आ जाए। अगर 780 को ब्रेक कर जाता है, फ़र्ज़ करें 760 750 पे भी आ जाता है, तो वहाँ पे भी सेलिंग करने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप लोग इस शेयर को रखें ज़रा, और शेयर पे ज़रा नज़र रखें शेयर की रिज़ल्ट कैसे आते हैं। रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे और शायद क्या पता कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दें, क्या पता, कंफर्म नहीं कह सकते। आज तक तो इन्होंने पीछे की कोई नहीं है, ख़ास हिस्ट्री तो ख़ास इनकी अच्छी नहीं है, लेकिन मे भी अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट आ जाती है तो शेयर आपका परफॉर्म करेगा। तो बस इसे डेट तक लाजमी रखें, जब तक इनकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं होती, रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होते, सब्र से रखेंगे तो कुछ ना कुछ कमाएंगे। जो जल्दी में रहेंगे तो शेयर से आप कुछ भी नहीं कमाएंगे। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि अगर मैं आपको ना 100% यकीन से भी कहूँ ना कि ये शेयर चलेगा, आपने फिर भी जो है अपना एनालिसिस एक दफ़ा करना है। एक तो ब्रोकर की बात नहीं माननी है, ब्रोकर कहे ये शेयर बाय कर लो, आपने ठीक है ब्रोकर की बात सुने ज़रूर, कहते हैं जो मशवरा दे रहा है उसकी बात ज़रूर सुने, लेकिन उस पर अपनी रिसर्च ज़रूर करें। आप अगर कहते हैं कि हाँ यार मैं अब इस बात पे एग्री हो रहा हूँ, ठीक है मैं इस बात पे राज़ी हूँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है, फिर आप उस चीज़ में जाएं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार अगला बंदा गलत कह रहा है, तो फिर आप उसकी बात ना मानें, आप अपनी कन्फर्मेशन के साथ चलें, ताकि जो आपको चीज़ बेहतर लग रही है वही चीज़ करें। अगर आप सिर्फ यही कहेंगे कि यार ब्रोकर ने कह दिया है, काजी भाई ने कह दिया है, तो बस ठीक है शेयर को बाय कर लेते हैं, आप लोग अपना एनालिसिस लाजमी करके रखा करें, क्योंकि आपका एनालिसिस ज़रूरी होता है, जो आपको काम आता है। अगर आपका अपना एनालिसिस है तो उससे क्या है कि आपका जो है अपना दिल मुतमईन होता है कि यार ठीक है मुझे जो है ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैं इस चीज़ पे जो है ना एग्री हूँ, मैं इस चीज़ को अब बाय कर सकता हूँ क्योंकि मेरा खुद जो अपना दिल मान रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग सारी देखा करें, उसके बाद बेशक आप लोग जो है अपनी ट्रेड लिया करें। तो बहरहाल जी हमारे PM ग्रुप के एडमिशन तो मैंने आज क्लोज़ कर दिए हैं। मैंने आपको जुमे वाले दिन की वीडियो में बता दिया था कि अभी आपके सितंबर के एडमिशन क्लोज़ हैं। अगर कोई फिर भी ज्वाइन करना चाहता है तो देख लें अभी, क्योंकि सितंबर के एडमिशन जो है मैंने क्लोज़ कर दिए हैं और ये फ़ीस आपकी अक्टूबर की जो है पहले वीक के एंड तक काउंट होगी। तो बहरहाल जी अल्लाह का शुक्र है, ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी जा रही है और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, मार्केट भी बहुत अच्छी जा रही है। बाकी मैं आपको ये कहूँगा कि एहतियात से काम करें, अपनी प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ आप लोग करते जाएं। अच्छे स्क्रिप्ट्स में प्रॉफिट टेकिंग करें, कोई शेयर अच्छी सपोर्ट पे मिलता है, अच्छे लेवल पे मिलता है, उससे आप ज़रूर जो है वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अब अगर आपको ये लग रहा है कि इंडेक्स के मुताबिक आप सेलिंग करेंगे तो आप सेलिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने शेयर्स पे नज़र रखें, शेयर्स पे सेलिंग करें। शेयर आपको अच्छी सपोर्ट पे मिलता है, शेयर को आप दोबारा बाय कर लें। शेयर आपको लगता है कि रेजिस्टेंस पे चला गया है, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, आप लोग शेयर में प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जाएँ। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काजी स्पीक्स को भी लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे PSX का कोर्स चल रहा है, और फाइनेंशियल टास्क को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।